हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मंडी, कुल्लू, शिमला या फिर चंबा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कुल्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? मानक पर्वत, नागा पर्वत, व्यास पहाड़ियाँ या फिर त्रिगर्त? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मानक पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर भागड़ रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को, 1 जुलाई 1954 को, 15 अगस्त 1956 को या फिर 25 जनवरी 1971 को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जुलाई 1954 को। 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु उस समय हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर राज्य बना था और उसके पश्चात 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितना जल मार्ग तय करती है? 300 किलोमीटर, 293 किलोमीटर, 160 किलोमीटर या फिर 320 किलोमीटर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 320 किलोमीटर। ये आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुधौन एवं पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या फिर सिरमौर? तो इसका सही आंसर है कुल्लू। कुल्लू में जो है दुधौन और पार्वती ग्लेशियर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? सतलुज, यमुना, व्यास या फिर चिनाब? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यमुना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? ब्रह्मा, व्यास, सूर्य या फिर शिव से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सूर्य से। सूर्य के साथ जो यमुना नदी का पौराणिक संबंध माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? उच्चतर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक घाटी या फिर भीतरी हिमालय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतर हिमालय। उच्चतर हिमालय का क्षेत्र जो है उसमें सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, शिवालिक क्षेत्र में कितनी वर्षा भिन्नता पाई जाती है? 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर से 2400 मिलीमीटर और 800 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक की वर्षा विभिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धौलाधार एवं पीर पंजाल नामक प्रमुख चोटियाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? उच्च पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, कुल्लू घाटी या फिर मध्य हिमालय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हिमालय शाखा धौलाधार मुख्य रूप से कौन से जिले में पड़ती है? कांगड़ा, चंबा, मंडी या फिर कुल्लू? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? सतलुज, झेलम, रावी या यमुना? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रावी। रावी नदी को जो है वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। और जो रावी नदी है वो धौलाधार श्रृंखला की एक शाखा बड़ा बंगाल से निकलती है। अगला प्रश्न है, हमीरपुर एवं ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, अरावली, परतदार या फिर शिवालिक? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शिवालिक, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना था? ऑप्शन ए 12वां, 15वां, 18वां या फिर 22वां? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18वां। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का जो वो 18वें राज्य के रूप में बना था। हमारा अगला प्रश्न है,
सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में ना तो बहती है और ना ही उस ज़िले को छूती है? ऑप्शन ए किन्नौर, सिरमौर, बिलासपुर या फिर शिमला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिरमौर। सतलुज नदी जो है सिरमौर ज़िले को ना तो छूती है और ना ही उस ज़िले से बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर द्वारा सृजित की जाती है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी झेलम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब। चिनाब नदी जो है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर द्वारा सृजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए किश्तवाड़, बी थिरोट, सी पुर्थी और डी गन्नौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी थिरोट। थिरोट नामक स्थान से ये चंबा जिले में प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1948 की स्थापना के समय हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर था? 55,673 वर्ग किलोमीटर, 29,154 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 37,291 वर्ग किलोमीटर और 27,018 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 27,018 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी में सोना पाया जाता है? रावी, सतलुज, चिनाब और यमुना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चिनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रिब्बा अंगूरों की भूमि किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी किन्नौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिगर्त 3 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है और वह नदियां हैं ऑप्शन ए रावी, चिनाब, झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, यमुना और रावी, ऑप्शन सी रावी, व्यास, सतलुज, ऑप्शन डी सतलुज, चिनाब और रावी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रावी, व्यास और सतलुज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? ऑप्शन ए मलाना, लोशार, झूमर या फिर लड़वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लोशार। लोशार जो है वह स्पीति घाटी का अंतिम गांव है। अगला क्वेश्चन है, पौंग झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? 42 किलोमीटर लंबी और 19 किलोमीटर चौड़ी, 36 किलोमीटर लंबी और 9 किलोमीटर चौड़ी, 27 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी या फिर 15 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 42 किलोमीटर लंबी और 19 किलोमीटर चौड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 2400 मेगावाट, ऑप्शन बी 29,912 मेगावाट, ऑप्शन सी 10,547 मेगावाट, ऑप्शन डी 27,436 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 27,436 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी की सहायक नदी स्यूल है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी रावी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रावी। स्यूल नदी जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं अगली बार आपको इससे भी अच्छी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।